So hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Today we'll discuss what is Belt and Road Initiative. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की पढ़ाई के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पिछले पीवाईक्यूज में भी पूछे गए हैं एंड ओवरऑल भी हमें क्या चल रहा है पूरा ग्लोबली हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, किस कंट्री का ये इनिशिएटिव है, इसके क्या की इम्प्लीकेशन हो सकती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे ये ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, ये सारे की पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहो। बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑल्सो नोन एज मॉडर्न सिल्क रूट और 21st सेंचुरी सिल्क रूट। तो आइए देखते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो इतना चर्चित है उसको लॉन्च करने वाली कौन सी कंट्री है। इट वाज लॉन्च्ड बाय चाइना इन 2013। इसका प्राइम जो गोल है या फिर एम हम बोलें, इट्स एम इज कनेक्टिंग एशिया विद अफ्रीका एंड यूरोप बाय लैंड रूट एज वेल एज मैरीटाइम रूट। तो अभी तक हमने देखा इसको लॉन्च किया है चाइना ने 2013 में। एम है टू कनेक्ट एशिया विद अफ्रीका एंड यूरोप बाय लैंड रूट एज वेल एज मैरीटाइम रूट। अगर हम बात करें BRI की, तो एक मैसिव ग्लोबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है विच एम्स टू एनहांस, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल एक्सचेंज, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ट्रेड को, स्टिमुलेट करना चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। अगर मैं BRI की बात करूं तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, अराउंड 70+ कंट्रीज इसके पार्टनरशिप में है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स की डेवलपमेंट होगी, एक्सप्रेसवेज बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, रेल रोड्स बनेंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एंड गैस पाइपलाइंस एटसेट्रा। अगर मैं बात करूं BRI के जो मेजर दो प्राइमरी कंपोनेंट्स है वो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रोड। तो अगर ये यहाँ पे देखा जाए, जो सिल्क रोड इकोनॉमिक जो ये बेल्ट है, यहाँ से बेल्ट आया है एंड मैरीटाइम सिल्क रोड से रोड लिया गया है, तो ये बन रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, बेसिकली ये शुरू होता है चाइना की जियान चाइनीज प्रोविंस से, वहां से स्टार्ट होगा और यूरोप तक कनेक्ट करना है थ्रू लैंड, तो ये लैंड रूट है। और मैरीटाइम सिल्क जो रोड है बेसिकली ये थ्रू सीज है एंड ये साउथ चाइना से स्टार्ट होता है। एंड जो ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ये कनेक्ट करता है चाइना को यूरोप से। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें बताया विच इज जियान, इट इज अ चाइनीज प्रोविंस। वाई सेंट्रल एशिया, इट इंक्लूड्स, तो अब क्या क्या चीजें डेवलप होगी थ्रू दिस रूट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, रेलवेज बनाए जाएंगे, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, गैस पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको भी रेनोवेशन का इसमें इंक्लूजन है। यानी कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम किया जा रहा है बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अच्छा करने में काम किया जाएगा। एंड सेकेंडली जो मैरीटाइम सिल्क रोड है उसमें क्या है, बिल्डिंग पोर्ट्स अक्रॉस ऑल द सी रूट्स। बेसिकली इसका क्या काम है, लिंक करना है चाइना को, कैसे, थ्रू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, यानी कि चाइना टू यूरोप पूरा लिंकेज बनाना है वाई सी रूट और मैरीटाइम रूट। अगर हम बात करें इसकी क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सबसे पहला है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि पूरे इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करना है। कैसे हो सकता है, थ्रू अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, ट्रेड इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आएगी। सेकेंड इज योर एड्रेसिंग चाइनाज इकोनॉमिक नीड्स। क्या है कि चाइना जो है बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, तो उसको एक हब चाहिए अपना जितना भी मैन्युफैक्चर है उसको सेल आउट करने के लिए। तो जितना भी उसका अनसस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना नीड्स अ मार्केट फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं इन ऑर्डर टू एड्रेस चाइनाज इकोनॉमिक नीड, ये जो BRI है ये पिक्चर में आया है। थर्ड इज योर कल्चर एक्सचेंज। जब थ्रू दीज एरियाज डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली कल्चर तो एक्सचेंज होगा ही थ्रू वेरियस कंट्रीज, ओके। एंड फोर्थ इज जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। क्या है, जब चाइना डिफरेंट कंट्रीज के एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक लेवल पे, जियो पॉलिटिकल लेवल पे, या फिर मैं तुम्हें बोलूँ कि ग्लोबली वो अपना एक पोजिशन एस्टेब्लिश कर लेगा इन ऑर्डर बाय इन्वेस्टिंग इन कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकली उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो दीज आर द की ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमने देखा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एड्रेसिंग चाइनाज इकोनॉमिक नीड्स, कल्चर एक्सचेंज एंड जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो दिस इज योर बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे बात की है जो सिल्क रोड है, यानी कि जो लैंड रोड है। मैंने बताया था जियान जो चाइनीज प्रोविंस है यहाँ से शुरू हो रहा है एंड जितना भी अपना सेंट्रल जो भी एशियन कंट्रीज है वहां से होते होते ये पूरा रशिया को कवर कर रहा है। तो टोटली चाइना टू रशिया इसका
वो रहता है। एंड सेकेंड इज योर मैरीटाइम सिल्क रोड। मैरीटाइम सिल्क रोड में तुम देख रहे हो कि ये अगेन चाइना से, साउथ चाइना सी से शुरू हो रहा है एंड पूरा यहाँ से श्रीलंका में उसके कोलंबो पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट है, ये सारा कवर करके अफ्रीका के थ्रू एंड यहाँ पे जिबूटी से होते होते पूरा ये करके यहाँ से मेडिटेरेनियन के आसपास निकल के पूरा अगेन यूरोप पे कनेक्टिविटी लेके आनी है। तो ये है बेल्ट रोड इनिशिएटिव बेसिकली, जिसमें मैरीटाइम रूट भी है एंड लैंड रूट भी है। तो लैंड रूट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जियान चाइनीज प्रोविंस से अपना यूरोप तक है एंड साउथ चाइना सी से मैरीटाइम रूट स्टार्ट है एंड टिल यूरोप है। तो इसमें मैंने कुछ और चीज पॉइंटर्स मार्क किए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ना ये बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि यहाँ पे मैंने लिखा है बांग्लादेश का एक चिटागोंग पोर्ट है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट। और कई बार ऐसे उसमें आ जाता है मैच द फॉलोइंग में कि चिटागोंग इट इज अ पोर्ट सिचुएटेड इन विच कंट्री, तो इट इज इन बांग्लादेश। अगेन एक है सितवे पोर्ट, तो वो मैंने यहाँ पे लोकेशन मार्क किया म्यांमार पे, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया इन केस अगर नहीं दिख रहा है यहाँ मैप में। एंड थर्ड जैसे श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट है एंड हम्बनटोटा पोर्ट है एंड यहाँ पे तंजानिया में दर उल सलाम एक ये पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट तो सबको पता है पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और उनकी लोकेशन मैंने मार्क कर दी है। एंड व्हाट इज इंडियाज स्टैंड ऑन इट, कि इंडिया का क्या से है इसमें। तो कंप्लीटली इंडिया अपोज करता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव को, बिल्कुल भी हामी नहीं भरी है। इंडिया बीइंग क्रिटिकल ऑफ बीआरआई, और रीजन बीइंग क्यों क्रिटिकल है बीआरआई को लेके, बिकॉज ऑफ सीपैक। इसमें में हम आगे बात करेंगे। बेसिकली बीआरआई के अंदर 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, यानी कि कहाँ से क्या क्या शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना से मंगोलिया एंड देन रशिया, एक ये कॉरिडोर है, चाइना टू मंगोलिया एंड रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। सेकंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि ये है सीपैक, चाइना से फिर पाकिस्तान एंड देन ये वाला कवर कर रहा है इसमें। तो इंडिया को प्रॉब्लम बेसिकली किससे, सीपैक से। सीपैक क्यों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्यों, क्योंकि जो ये वाला जो कॉरिडोर है ये बेसिकली पास हो रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, और कहीं ना कहीं इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बिकॉज इंडिया सीज दिस एज अ वायलेशन ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी, कि अगर पीओके से ये पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया की सॉवरेनिटी पे ये वायलेट कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया कंप्लीटली मना करता है कि क्योंकि इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंक्लूड किया गया है एंड विच इज अगेंस्ट इंडिया सॉवरेनिटी, तो इंडिया इसको बिल्कुल भी इसकी टोटली ऑपोजिशन में है कि हम नहीं करेंगे भाई बीआरआई को सपोर्ट। सेकेंड इंडिया का जो एक तो रीजन था सीपैक, ठीक है। सेकेंड रीजन जो इंडिया का है इस बीआरआई से अलग रहने का या फिर इसको नहीं एक्सेप्ट करने का, वो है चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। और इसको लेके इंडिया को बहुत कंसर्न रहता है क्योंकि चाइना का क्या रहता है, वो डेट में पहले कंट्री को डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आजकल बहुत एग्जाम्पल चल रहे हैं, जैसे सॉरी फॉर दिस, जैसे श्रीलंका है, ठीक है, एंड एक हमारा पाकिस्तान, तो पूरी इकोनॉमी उनकी शेकन हो चुकी है बिकॉज ऑफ दी डेट। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, डेट दिए जा रहा है, मतलब लोन दिए जा रहा है सबसे पहले, उसके बाद जब वो नहीं चुका पा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो अगेन वो फिर से लोन ले रहे हैं एंड इसी सर्कल में विशियस साइकिल में पूरा कंट्रीज घूम रही है। तो इंडिया इज समवेयर नोन अबाउट दिस थिंग। तो इंडिया को इस डेट पॉलिसी से कंसर्न है ऑब्वियसली। क्या होता है, जितनी भी स्मॉलर कंट्रीज हैं वो ओवर इंडेटेड हो रही है चाइना की वजह से बिकॉज ऑफ दिस बीआरआई प्रोजेक्ट, क्योंकि हर कंट्री में जगह जगह पे चाइना इन्वेस्ट किया जा रहा है और हर कंट्री को लोन प्रोवाइड कर रहा है एंड बाद में जब वो कंट्रीज नहीं दे पा रही है, उन लोन को रिपे नहीं कर पा रही है, तो वो उस कंट्री के अच्छे एसेट्स को बाय कर ले रही है। तो बेसिकली ये है चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। तो इसीलिए इंडिया को कंसर्न है अबाउट दिस ऑल्सो। इट अफेक्ट्स रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द जो भी इंक्लूडेड नेशंस है इसमें। एंड थर्ड इज जियो पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन बोथ मतलब इंडिया एंड चाइना की। तो एक जियो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है। बीआरआई इज अ वे फॉर चाइना टू एक्सटेंड इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एंड ओके। तो जियो पॉलिटिकल राइवलरी से क्या मतलब है कि चाइना को पता है कि इंडिया का जो इंडियन ओशन रीजन है वो कितना ज्यादा प्रेस्टिजियस है और कितना ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए जियो पॉलिटिकली अपनी एक पोजीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए चाइना क्या कर रहा है, उसमें ये बीआरआई प्रोजेक्ट लेके आया एंड हेंस इट इज अ वे फॉर चाइना टू एक्सटेंड इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया एज वेल एज इंडियन ओशन रीजन। तो कहीं ना कहीं इंडिया को पता है
कि ये जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश होना चाह रहा है, इस वजह से भी इंडिया इससे दूर है एंड अपोज कर रहा है कम्प्लीटली। तो देयर आर 3 रीजंस व्हाई इंडिया इज अपोजिंग दिस BRI प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द CPEC, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है एंड इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। सेकेंड, इंडिया इज नोन अबाउट द डेट ट्रैप पॉलिसी ऑफ चाइना। एंड थर्ड, जियोपॉलिटिकली जो चाइना अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहा है एंड इंडियन ओशन रीजन में अपनी एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना चाह रहा है, उस वजह से इंडिया को कंसर्न्स हैं। एंड व्हाट आर द इंडियाज ऑब्जेक्शन? तो इंडिया का जो ऑब्जेक्शन है बेसिकली, क्योंकि इंडिया इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहा है, एक तो चाइना क्या कर रहा है, इज ट्राइंग टू अपने डोमिनेंस को जमाने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली क्या है कि चाइना क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, तो यहाँ से पूरा साउथ चाइना सी से यहाँ पे लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड सब जगह अपने पोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रहे, श्रीलंका, एंड इंडिया को टोटली इस तरह से है ना पूरे राउंड में उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है कि इन केस इन फ्यूचर कभी वॉर होते हैं तो उसके सारे पोर्ट्स हर जगह पे बने हुए हैं। तो इस करके जो स्ट्रिंग ऑफ पोल्स है, कहीं ना कहीं इंडिया को पता है कि जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है उसकी वजह से भी वो BRI से दूर है। तो स्ट्रिंग ऑफ पोल्स जो पॉलिसी है चाइना की एंड उसका जो डोमिनेंस वो कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में लाने की, एंड CPEC अभी भी हमने देखा, एग्जैक्ट डिटेल्स आर स्केची। और एक ही है कि जो BRI की जो एग्जैक्ट डिटेल्स है कि क्या है इसमें, वो सब अवेलेबल नहीं करवाई गई है वो सारी डिटेल्स। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है इंडिया का ऑब्जेक्शन करने का टुवर्ड्स BRI। तो 6 इकोनॉमिक जो कॉरिडोर्स है जो BRI में है, बेसिकली हमने BRI में क्या समझा कि ये एक ऐसा रूट है, लैंड रूट भी है एंड मैरीटाइम रूट भी है, यानी कि सी से भी जाएंगे और हम लैंड से भी कवर करेंगे। चाइना से पहले क्या आएगा अपना एशिया, देन अफ्रीका, देन यूरोप, इन कॉन्टिनेंट्स को कवर करना है। तो इसमें छोटे छोटे कॉरिडोर्स बने हैं, क्योंकि एक उसमें तो नहीं कवर होगा, पहले छोटा सा चाइना टू मंगोलिया एंड देन रशिया, तो एक वो इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया। थर्ड इज चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम चाइना साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर भी बोलते हैं। फोर्थ इज चाइना सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया कॉरिडोर, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला है, इसमें यहाँ पे लिखा है कि वेस्ट चाइना आएगा इसमें, वाइट टर्की से होके यूरोप, एंड देन योर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड लास्ट इट्स न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो जो हम ये वाली बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे टर्की में एक अलग से ऐसा पॉइंटर था कि टर्की में ताशकंद है, समरकंद है। तो ताशकंद जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया, एंड जो एंशियंट जो सिल्क रूट था वो ताशकंद के ऊपर लोकेटेड था। तो कहीं ना कहीं जो एंशियंट एक सिल्क रूट था वो इससे पास होकर जाता था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लार्जेस्ट सिटी है सेंट्रल एशिया की। एंड समरकंद क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज समरकंद को बोला जाता है सिटी ऑफ टर्कोइज ब्लू। एंड कहीं ना कहीं मैंने ना आई थिंक किसी PYQ में रीड किया था, आई डोंट नो स्टेट स्पेसिफिक PYQ में मैंने ये देखा है कि समरकंद को सिटी ऑफ टर्कोइज ब्लू बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आया था, मेरे को नहीं पता था कि कहाँ से आया है, बट अभी थोड़ा मैंने जब अपने नोट्स बना रही थी तो मैंने सर्च किया तो मुझे ये पॉइंटर खुद मिला है। तो आई गॉट टू नो कि ओके ये यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है, कि सिटी ऑफ टर्कोइज ब्लू। एंड कंक्लूजन इज फॉर इंडिया टू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू BRI इज वाइटल इन शेपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी। कि ठीक है, इंडिया अगर अंडरस्टैंड करे BRI को, उसको रिस्पॉन्ड करे इन अ बेटर वे, वो इम्पॉर्टेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से शेप करने के लिए, ठीक है, एंड उसका रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। बट क्या होता है कि थ्रू अल्टरनेटिव पार्टनरशिप्स, कहीं किसी और पार्टनरशिप्स में इंक्लूड होके, इंडिया एम्स टू क्रिएट मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मॉडल्स। तो कहीं ना कहीं आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो, पर बेसिकली हमने जो भी इसमें पढ़ा वो ये है कि BRI क्या है, ये चाइना का एक चाइना लेड एक इनिशिएटिव है, 2013 में आया था। एक क्रक्स और ब्रीफ दे देती हूँ। एम है कनेक्ट करना है एशिया को किससे, अफ्रीका से एंड यूरोप से बाय लैंड रूट एंड मैरीटाइम रूट। बेसिकली एक मैसिव ग्लोबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स है, जिसमें सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है एंड मैरीटाइम सिल्क रोड है। इसके कुछ मेजर पॉइंटर्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना है, कल्चरल एक्सचेंज होगा,
ट्रेड स्ट्रेंथन होगा क्रॉस डिफरेंट कंट्रीज जो इसमें पार्टनर कंट्रीज होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट होगी अक्रॉस ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। की ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, कल्चर एक्सचेंज होगा, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा चाइना का, इस करके ये इनिशिएटिव लेके आए हैं कहीं ना कहीं। एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये मैप देख लो, जिसको भी रखना होगा वो देख लेना। दिस इज योर अफ्रीका एंड एशिया एंड यूरोप पूरा यहाँ पे, एंड दिस इज द साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन। तो ये देख लेना और कंट्रीज नोट डाउन करनी होगी तो कर लेना। इंडिया का स्टैंड क्या है? टोटली अपोज कर रहा है बिकॉज ऑफ द सी पैक, बिकॉज ऑफ चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिकल राइवलरी जो दोनों के बीच में चल रही है, क्योंकि दोनों चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन पे अपना दबदबा मेंटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उस राइवलरी की वजह से भी इंडिया BRI से आउट ही है। इंडिया ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स की वजह से भी, एंड एग्जैक्ट डिटेल्स BRI की आउट नहीं की गई है, तो ये भी एक रीजन है। 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, हमने देख लिया, चाइना, मंगोलिया एंड रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे CPEC बोला जाता है, चाइना इंडो चाइना पेनिसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर एंड न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो टर्की के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। ताशकंद जो लार्जेस्ट सिटी है सेंट्रल एशिया की, एंड समरकंद जिसे सिटी ऑफ टर्कोइज बोला जाता है। भाई ये नोट डाउन कर लेना, ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है और किसी पेपर में ही जब मैंने दिया था तो मैं ये देख के आई थी। इन कंक्लूजन इफ यू वांट टू नोट डाउन इसे कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जितनी भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारे BRI के फॉलो करती हैं, यानी कि पार्टनर कंट्रीज है, एक्सेप्ट फॉर द वन भूटान। भूटान इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ दिस BRI और वो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बट ऑल इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज वो इसकी पार्टनर इसके उसमें है, एसोसिएशन में है। इंडिया भी नहीं है, भूटान भी नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी सारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे म्यांमार है ना, नेपाल, ये सब हैं। तो आई होप you like this lecture. This is all about BRI. So yeah guys, that's it for this video and I really hope you love watching my videos and ये information तुमने बहुत अच्छे से grasp की होगी and कहीं ना कहीं मैं वो topic choose करती हूँ जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे topics है जो सब जिसके बारे में information सबको पता होनी चाहिए, not only the UPSC aspirants. तो मेरा topic उस basis पे choose करती हूँ मैं, but in case तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ ऐसे topics हैं जो तुम्हें जिसमें clarity चाहिए तो तुम comment section में लिख सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी उन topics पे video बनाने की. But usually मेरा जो motive रहता है वो यही है कि ऐसे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द यूपीएससी वाला क्राउड, तो उस पर मैं वीडियोस लेके आती हूँ. तो कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड व्हाट नॉट, राइट. सो या कीप वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.